आज का जो सेशन है उसका एजेंडा कुछ ये है कि हम लीड कोड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले एक मीडियम साइज का और मीडियम प्रॉब्लम को देखेंगे। एंड अगर हमारे पास टाइम बचा देन मैंने 3 से 4 इजी लेवल वाले क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है, फिर हम उसको देख लेंगे। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को देखेंगे। और प्रॉब्लम का टाइटल है लीड कोड नंबर 946 एंड क्वेश्चन इज वैलिडेट स्टैक सीक्वेंसेस। इस क्वेश्चन में ये उन्होंने पूछा है कि हमने वैलिडेट करके बताना है क्या स्टैक के सीक्वेंसेस हैं या नहीं हैं। पहले इस तरह करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एंड देन हम इनपुट कुछ एग्जांपल्स पे को ड्राई रन करेंगे, फिर लॉजिक की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ये है कि गिवन टू इंटीजर्स arrays pushed and popped each with distinct values return true if this could have been the result of a sequence of push and pop operations on a initially empty stack or false otherwise। ठीक है। तो हमने क्या रिटर्न करना है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। और हमें उन्होंने बोला है कि आपको हमने दो एरेज दी गई हैं, पुश्ड के नेम से और पॉप्ड के नेम से। जैसे कि स्टैक का क्वेश्चन है तो मैं स्टैक के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। इन केस इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को डालते हैं, पुश करते हैं एंड पॉप करते हैं। बट ये सिमिलर एरेज वाला ही इसके साथ स्ट्रक्चर होता है, बट इसमें ये होता है कि एक डिफरेंट चीज़ कि आप लास्ट में जो एलिमेंट डालते हो उसको ही एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि हमने जो लास्ट पे एलिमेंट डाला है हम उसको ही उस टाइम पे और इस आइटरेशन में एक्सेस कर सकते हैं। तो या तो हम पुश करते हैं या तो पॉप करते हैं। और पॉप का जैसे ही हम कुछ भी पुश करते हैं, अगर हमने कुछ पॉप करना है तो हम लास्ट से ही उसको पॉप करते जाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का। नाउ इस क्वेश्चन में ऐसा है कि हमें दो एरर्स दी गई हैं, पुश के नेम से और पॉप के नेम से। पुश हमें ये बताता है कि हमने अगर एलिमेंट्स डालने हैं तो इस एरे के ही डालने हैं। और पॉप हमें क्या कहता है कि हमने एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो इस ऑर्डर में या इस सीक्वेंस से हम पॉप कर सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं। मैं इस तरह करती हूँ, एनोटेशन से इसको ड्रॉ करती हूँ। हम दो एरेज बनाते हैं और सॉरी एक एरे बनाएंगे और उसके ऊपर ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, पुश के और पॉप के। ठीक है। राइट नाउ हम हैं जीरो इंडेक्स पे। ठीक है। और जीरो इंडेक्स पे हमने सबसे पहले क्या करना है, पुश करना है। हम सबसे पहले इस वाले इंडेक्स पे हैं जिसकी वैल्यू है 1, जिसको हमने करना है पुश। और उसी टाइम हम एट द सेम टाइम हम इस एरे को भी ट्रैक कर रहे हैं जिसका नेम है पॉप। ठीक है। तो पुश करने के बाद ही हम पॉप कर सकते हैं और एम्प्टी एरे से कुछ भी पॉप नहीं हो सकता। सबसे पहले हम एरे में 1 डालेंगे जो कि हमने पुश कर दिया। ठीक है। अब ये 1 यहाँ से रिमूव हो गया। और हम हर आइटरेशन पे ये देखते जाएं कि क्या मैं 1 को क्या जो एरे में है उसको मैं पॉप कर सकती हूँ। तो अभी तो एरे पॉप हमें ये बता रही है कि आप जो फर्स्ट वैल्यू है 4। हाँ, तो एरे में 4 है ही नहीं। इसका मतलब हम जे वाला इंडेक्स लाइक पॉप वाला इंडेक्स अभी 4 पे ही रहेगा। अनटिल अनलेस जब तक हमें एरे में 4 मिल जाए उसको हम पॉप करेंगे तो ही ये नेक्स्ट इंडेक्स में मूव होगा। ये पॉप इंडेक्स का लॉजिक था। ठीक है। अब हमने जाना है आई का इंडेक्स मूव हो जाएगा, नेक्स्ट पे चला जाएगा। 1 से ये 2 पे चला जाएगा। अजी मैम को रख लेना, आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम काइंडली अस्सलाम। क्वेश्चन जो है वो अगेन एक्सप्लेन कर दें। हाँ ठीक है, मैं कर देती हूँ।
सो क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ, वैलिडेट स्टैक सीक्वेंसेस। सो इस क्वेश्चन में ये है कि गिवन टू इंटीजर्स एरेज पुश्ड एंड पॉप्ड, हमें दो एरे दी गई हैं पुश और पॉप के नेम से, ईच विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज। उन्होंने बोला है कि ये दोनों एरेज में डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, लाइक एक एरे में कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इस पुश वाले एरे में आप ये नहीं देखेंगे पांच दो दफा है, ठीक है, क्योंकि हम एक चीज को दो दफा ऐड तो कर सकते हैं बट उसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर भी फॉलो किया गया है, पॉप एरे में पांच दो दफा नहीं है। या तो ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर 10 वैल्यू दी गई है, कोई भी एक इंटीजर 10 है और इस एरे में मौजूद नहीं है। तो ये डिस्टेंस का मतलब वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी वैल्यूज डिफरेंट हैं, हर दोनों एरो की। और कोई आप सीक्वेंस डिफरेंट नहीं देखेंगे कुछ भी। फॉर इंस्टेंस आई को यहाँ पर इंटीजर रेंज कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक, तो इस वाली पॉप एरे में भी 1 से लेकर 5 तक है, बट थोड़ा सा ऑर्डर डिफरेंट है। उस ऑर्डर को ही हमने चेक करना है क्या ये पुश और पॉप्ड का ऑर्डर ठीक है, अगर तो ठीक है तो ही हम ट्रू करेंगे। अब ठीक कैसे होगा ये मैं एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो बाकी क्वेश्चन में है, इफ दिस कुड हैव बीन द, एक सेकेंड, result of a sequence of push and pop operations on an initially empty stack or false otherwise। तो हमने false तब करना है जब हमारे पास ये operations ठीक नहीं है। फॉर इंस्टेंस हमने arrays में एलिमेंट पुश कर दिया बट popped array कुछ different sequence हमें दे रहा है, तो इन दैट केस हमारे पास हम false को रिटर्न करेंगे। अब वो कौन सा केस होगा कि ट्रू कब होगा और false कब होगा, ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक इंडेक्स लेना है जो कि पुश के ऊपर जाएगा, और दूसरा इंडेक्स लेंगे वो पॉप के ऊपर मूव कर रहा होगा, ठीक है। हम आइटरेट करेंगे 1 बाय 1 हर एलिमेंट के ऊपर, और इधर भी सेम, पुश में भी इस तरह करेंगे, पॉप में भी इस तरह करेंगे। सो स्टार्ट में क्या होगा, हमारा इंडेक्स 0 है, आई की वैल्यू 0 है, आई का वेरिएबल पुश को ट्रैक कर रहा होगा, और पॉप के लिए हम जे का एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट में आई की वैल्यू है 0, तो इधर जे की वैल्यू भी है 0। तो हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले क्या करना है, पुश करना है, ठीक है। पुश एरे का मतलब यह है कि आप पुश कर सकते हैं, और पॉप एरे का मतलब है आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 1 को पुश कर दिया, ठीक है। अब जे की वैल्यू है 4 जो कि हमने पॉप करना है। सो इस एरे में हम 4 को तब ही पॉप करेंगे जब ये मौजूद होगा। तो इस एरे में 4 अभी तक वैल्यू वैल्यू नहीं मौजूद है। सो जे क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे ही तब तक रहेगा जब तक अनटिल अनलेस उसको वो वैल्यू मिल जाए, पॉप हो जाए, फिर जे मूव करेगा नेक्स्ट इंडेक्स पे। और यहाँ तक फर्स्ट आइटरेशन आई की वैल्यू होगी 0 से 1, ठीक है। तो अब ये 1 इसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास स्टैक में हम आई की वैल्यू को करेंगे इंक्रीज। अब आई की वैल्यू है 2, तो हम क्या करेंगे, 2 को पुश कर देंगे, सही हो गया। तो अब आई की वैल्यू है 1, राइट। सो अब हम जे की वैल्यू है 0 ही, तो हम जे को अगेन देखेंगे, क्या जे की वैल्यू, लाइक जे की वैल्यू अभी है 4। सो स्टैक में देखेंगे क्या 4 मौजूद है, तो देख सकते हैं अभी 4 मौजूद नहीं है, तो जे की वैल्यू स्टिल वहां पर ही रहेगी, और आई की वैल्यू नेक्स्ट इंक्रीज हो जाएगी। सो अब आई की वैल्यू है 3, और जे की वैल्यू है वही वाली, ठीक है। अब हम 3 को ऐड कर देंगे एरे में। सो अब नेक्स्ट, ये हमारे पास 0, अब हमारे पास आई की वैल्यू हो गया, सॉरी, 3, लेकिन इंडेक्स है हमारे पास 2, राइट। और राइट यहाँ पे सही। तो अब हम अगेन पॉप एरे में देखेंगे तो क्या वैल्यू है। सो पॉप एरे में अभी भी वही वैल्यू है, और वो हमारी स्टैक में मौजूद नहीं है। सो इस केस में दोबारा वही होगा जो पीछे भी होता है कि आई की वैल्यू अगेन आप इंक्रीज कर दो। नाउ अब आई की वैल्यू है 4, इंडेक्स है 3rd, ठीक है। अब हम 4 को डाल देंगे एरे में, राइट। अब यहाँ पर जाकर एक सीन होगा, और वो ये है कि पॉप की वैल्यू है 4, और वो हमारे पास एरे में मौजूद है। अब दैट मीन्स यही चीज़ हम देखना चाह रहे थे, जैसे ही हमें 4 वैल्यू मिल गई एरे में, हमने उसको कर दिया पॉप। अब इस तरह जे का जो वेरिएबल है वो 0 से 1 इंडेक्स पे चला जाएगा, राइट। और जे की वैल्यू है 5, ठीक है। तो और इसी तरह ये जो हमारे पास 3 से 4 हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है, मतलब ये भी इंक्रीज हुआ, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, इसको तो रिमूव कर दिया, राइट। अब हमने क्या करना है, 4, ये जो हमारे पास आई की वैल्यू है 5, हम उसको डालेंगे इस वाली स्टैक में।
ठीक है। तो अब अगेन पॉप वाले एरे में देखेंगे पॉप की वैल्यू क्या है, जो कि अभी है 5, और इधर भी स्टैक में 5 मौजूद है। तो क्या करेंगे, जैसे 5 वैल्यू मिल गई स्टैक में तो हम इसको कर देंगे पॉप, और इधर से जे की वैल्यू चली जाएगी 3 पे, ठीक है। और 3 पे इंडेक्स क्या है, 0 1 2, हाँ 2 इंडेक्स, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर तो 3 है, और ये तो एरे कंप्लीट हो गई है। अगर ये पुश एरे कंप्लीट हो गई है तो हमने अगेन जाते जाना है जब अनटिल अनलेस के हमारे पास पॉप कंप्लीट हो जाए और ट्रू वैल्यू आती रहे। अगर वैल्यू मिलती जाएगी तो मतलब ये एरे का सीक्वेंस सही है। अगर तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमने करना है फॉल्स। सो अभी वैल्यू हमारे पास है 3, जो कि अभी स्टैक में भी 3 मौजूद है, राइट। और इधर जे की वैल्यू भी है 3, तो हम 3 को कर देंगे पॉप, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू चलेगी, आई इंक्रीज होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो हमने देखना है क्या स्टैक में मौजूद है 2 या नहीं। और वो अभी मौजूद है, और वो है भी टॉप पे, तो हम क्या कर देंगे, उसको पॉप कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह फिर अगेन जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और लास्ट इंडेक्स पे चली जाएगी, और जे की वैल्यू अभी क्या है 1। सो 1 भी देखेंगे मौजूद है या नहीं मौजूद है, तो हाँ इसमें मौजूद है। सो इस तरह सारे एलिमेंट्स ये कंप्लीट हो गए, और इधर से पॉप वाले भी कंप्लीट हो गए, पुश वाले भी कंप्लीट हो गए। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि पुश एंड पॉप एरे में जो वैल्यूज मौजूद हैं वो एक बिल्कुल सही सीक्वेंस दिखा रही हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। सो अब हमने ट्रू वाला सीक्वेंस तो देख लिया, अब हम इस तरह करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर हम फॉल्स वाला सीक्वेंस देखेंगे कि फॉल्स वैल्यू कब आएगी। हम इस तरह करते हैं, इस सबको रिमूव कर देती हूँ। सो ये क्वेश्चन का लॉजिक था, अगर यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। हमने फर्स्ट वाली एग्जांपल को देख लिया, अब इस तरह करते हैं, सेकंड एग्जांपल पे क्लियर है मूव मैम। करते हैं। जी सर। तो सेकंड वाली एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ पर आंसर फॉल्स क्यों है, राइट। सो मेक द इनविटेशन ऑन करना। हाँ, तो अभी हमारे पास हम देखेंगे पुश वाली एरे, ठीक है, उसके बाद पो वाली एरे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स, इंडेक्स यानी कि वेरिएबल जे है, और इधर है आई, ठीक है, आई और जे। और इस तरह करते हैं, एक एरे बनाते हैं, क्योंकि हमने एरे को अंदर ही एलिमेंट, सॉरी स्टैक के अंदर ही एलिमेंट्स को देख डालना है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम स्टैक का ही क्यों यूज कर रहे हैं, हमने एरे का ही क्यों नहीं यूज किया। तो मैं ये क्लियर करते जाऊं कि हमारे पास जो एरे की प्रॉपर्टीज है ना, वो तो ये है कि आप किसी भी टाइम कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने बोल दिया कि आपके पास एलिमेंट्स पुश्ड हैं और पॉप्ड हैं, जो कि हमें एक आइडिया दे रहे हैं कि हम स्टैक का ही यूज़ करेंगे, और स्टैक के अंदर ही ये फंक्शनैलिटी होती है। आप लास्ट वाले इंडेक्स को या लास्ट वाली स्टैक के अंदर जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर सेम वही कहानी है कि आपने पॉप करना है और पुश करना है, राइट। सो इस वजह से हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का ही यूज़ किया। सो इस वाली एग्जांपल में देखते हैं, आई की वैल्यू है अभी 0 और जे की वैल्यू भी है 0, ठीक है। अभी हमारे पास इंडेक्स है यहाँ पर और ये इंडेक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो पुश में क्या लिखा हुआ है, 1। तो हम क्या करेंगे, एरे अपने स्टैक में 1 को पुश कर देंगे, ठीक है। और इसलिए ये हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और आई की वैल्यू चल जाएगी अब 2 के ऊपर। और 2 के ऊपर जाने से पहले हम ये चीज़ देखेंगे, क्या जे की वैल्यू भी आई की वैल्यू के इक्वल है कि या नहीं है। अगर तो इक्वल है तो स्टैक में से पॉप कर दो, अदरवाइज जे को वहां पर ही रहने दो और आई को इंक्रीज कर दो। तो स्टैक के अंदर, पॉप वाली स्टैक के अंदर 4 है, जो कि हमें कह रहा है कि आप अगर स्टैक में 4 मौजूद है तो उसको रिमूव कर दो, ठीक है। और वो होना भी चाहिए पॉप टॉप वाले एलिमेंट पे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं स्टैक में एक ही एलिमेंट है, उसकी वैल्यू है 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 4। सो हम क्या करेंगे, जे को वहां पर ही रहने देंगे और आई को इंक्रीज कर देंगे। सो दैट्स वाई आई की वैल्यू अभी अभी पहुंच गई है 2 पे, और उसको हम करेंगे स्टैक के अंदर पुश, राइट। सो अगेन अब 2 को देखेंगे और 4 को देखेंगे।
क्या ये दोनों इक्वल हैं? जो कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जे को वहां पर ही रहने देंगे, आई को कर देंगे इंक्रीज। सो आई को जब इंक्रीज करेंगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। राइट। अब हम अगेन देखेंगे क्या 3 और 4 आर इक्वल और नॉट, जो कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगेन आई को इंक्रीज करेंगे, जे को वहां पर ही रहने देंगे। सो आई की वैल्यू अब होगी है 4, और जे की वैल्यू भी अब देखेंगे क्या है। ठीक है, आई की वैल्यू भी है 4 और जे की वैल्यू भी है 4। आई को तो हमने इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि स्टैक में डाल दिया। तो हमने क्या करना है, अब उसको स्टैक में से रिमूव कर देना है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आई जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। राइट। सो आई की वैल्यू तो हर इटरेशन में इंक्रीज होनी ही होनी है। ठीक है। अब आई की वैल्यू है 5 और जे की वैल्यू है 3। ठीक है, तो क्या ये 5 और 3 इक्वल हैं? जो कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आई को पुश कर देंगे स्टैक में। अब स्टैक में है 5। ठीक है, और इस तरह ये हमारे पास ये भी इंक्रीज हुआ ना। एक सेकेंड। हाँ, 5, और इधर भी अब हमारे पास है 5। राइट। ये हमारे पास स्टैक में से अब ये जो पुश वाली एरे है ये तो होगी कंप्लीट, और इस तरह अब हमारे पास जो पॉइंटर है वो 5 के ऊपर है। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो हम अभी 5 के ऊपर नहीं मूव किए, अभी हम 3 पर ही हैं, और यहाँ पर हमने डाला था 5। क्या 5 और 3 आर इक्वल? नॉट। तो यहाँ पर ही हमें पता चल गया ये सीक्वेंस नहीं है। राइट। सो इस वजह से इसकी वैल्यू आई फॉल्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अच्छा ये मैम, एग्जाम्पल में समझ। जी जी। सॉरी मैम, आपने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ अच्छा। पर। जी मैम, हाँ ये हाँ, बताएं मतलब प्लीज। अच्छा, ये 1 2 3 तो सही हो गया ना, इसके बाद 4 आ गया, सही है। हाँ फोर हाँ। फोर मैच हो गया तो 4 पॉप हो गया। ओके हाँ जी। जी जी। जी। अब हुआ ये कि आपके पास 3 है ना, 3 स्टैक जी में जी। भी है और 3 इधर भी है, तो 3 और 3 भी मैच हो गया, तो ये भी पॉप हुआ। अच्छा सही है अच्छा, सही 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 जी। सही। मतलब पॉप तब तक होगा जब तक वो मैच हो रहा है, फिर जब मैच खत्म हाँ हो हाँ गया ना, हाँ। उसके बाद 5 आ गया। तो ये हम्म। इस तरह के लूप है, लूप इस तरह का है कि पॉप तब तक हो जब तक मैच हो रहा है, जब मैच नहीं हो रहा तो फिर इंसर्शन हम्म। हो, तो 5 इंसर्ट हो गया, और फिर 5 भी मैच अच्छा हो अच्छा। गया, नेक्स्ट स्टेप में 5 भी फिर पॉप हो गया। हम्म। अब अब इधर 1 है और आपके पास स्टैक में 2 है, तो 1 और 2 हम्म। ये नहीं हो सकता। तो अब ये इधर, अब इसे आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि जितनी इंसर्शन थी हाँ, वो सारी की सारी हो गई। और ये आपको कह रहा है कि पॉप 1 करो, लेकिन आपके पास 2 है, तो लूप खत्म हो जाएगा और वो इधर ही आपके पास 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे सेट में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग मी। और एग्जैक्टली मैं भी सोच रही थी शायद यहाँ पे कुछ मेरे एंड से ना मिस्टेक हुई है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं ठीक ही कर रही हूँ, बट थैंक यू, आपने मुझे ये चीज़ बता दी। तब तक हमने ऐड करते जाना है जब तक हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। राइट, आई और जे की डिफरेंट आ रही हैं। और अगर तो हमारे पास यानी कि ऐड कर दिया, और जे को फिर हमने इंक्रीमेंट कर देना कि अगर हमारे पास जो स्टैक में एलिमेंट मौजूद हो और आई में और जे की वैल्यू भी वो हो। सही हो गया। सो फिर जब 2 पे आया तो ये नहीं हो सकता। सही। जी अच्छा मैम, ये आपने जी। कितने लीड कोड क्वेश्चन किए हुए हैं? 150 के अराउंड, राउंड अबाउट। और प्रेजेंट कितने किए हुए प्रेजेंट बहुत कम किए हैं, शायद पाँच, हैं? 5 10। सही सही, इस वजह से हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मसला नहीं है, ये होता रहता है। हाँ हाँ। हाँ जी। और प्रेजेंटेशन में ये होता है ना कि जब आप समझा रहे हो ना, तो जी फिर जी। आपका जो आपके माइंड में जो कुछ आपने कैच किया होता है ना, उसको आप एक सिंप्लीफाई फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। इससे हम्म। आपकी जो मजीद और भी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, और ये जो चीज़ आपने सीखी हुई है वो आप एक सिंप्लीफाई फॉर्म में सीख जाते हो। अब जैसे अगर हम्म। मैं इस क्वेश्चन को सिंपली 2 लाइंस में एक्सप्लेन करूँ ना, कि जी जी। अगर सेम हो तो पॉप हो, डिफरेंट हो तो ऐड हो। अभी देखो ये मेरे माइंड में हाँ। सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि मैंने थोड़े, इतने भी मैंने भी प्रेजेंट नहीं किए, लेकिन थोड़े बहुत ज्यादा मैंने प्रेजेंट किए हुए हैं। तो इस तरह से वाओ, दैट्स सिंप्लीफाई ग्रेट। करने की कोशिश किया करो क्वेश्चंस को। हम्म। जी जी।
सही हो गया सर। एक्चुअली ऐसा है कि मैंने ना 2 सेशंस के लिए ना लाइक अप्लाई किया हुआ है, फॉर्म फिल किया हुआ है, और हमें स्लॉट्स नहीं मिल रही। सो मैं भी यही चाह रही थी कि प्रेजेंट करूं ताकि मेरी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग ना इंक्रीज हो। क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि मुझे ना लीड कोड बिल्कुल भी अच्छे से तभी समझ आएगा जब मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट ज़्यादा करूँगी। तो ये है। जी ऐसा ही है, प्रेजेंटेशन से ही बंदा सीखता है, और वरना खुद करोगे तो वो तो टाइम ही जाएगा होगा। और लेकिन फिर भी बिल्कुल खुद भी बिल्कुल। किया करो। नीट कोड एक वेबसाइट है, उन उसके जो 150 क्वेश्चन है वो आपने देखे हुए हैं? हाँ देखिए, लेकिन मैंने किए नहीं है। हाँ लेकिन वो भी मैं स्टार्ट करूंगी वो शीट। सही। वो शीट इसलिए मतलब जरूरी भी है और अच्छी भी है, क्योंकि वो टॉपिक वाइज है, एरे से स्टार्ट है और तो इस चलो एडवांस सर तक है। इस तरह करते हैं कि जी सर, आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखिए। सर जासिम, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो मेरी मुझे आवाज़ नहीं आई, क्योंकि मेरे एंड पे शायद थोड़ा इंटरनेट वीक है। मसला नहीं है, आप कंटिन्यू रखिए अपना सेशन। जी सर, ठीक हो गया। चलिए इस तरह करते हैं, अब हम इसके कोड वाले पार्ट पे चलते हैं। सो एक सेकेंड। कोड में सबसे पहले इस तरह करेंगे कि हम एक एरे बना देंगे, क्योंकि हम उसके अंदर ही सारे ऑपरेशंस वगैरह को परफॉर्म करेंगे। और उसके अलावा एक इंडेक्स लेंगे जिसकी वैल्यू होगी जे। और ये जे इसलिए यूज होगा क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा, ये जो हमारे पास पॉप्ड एरे है इसके हर एलिमेंट को ट्रैक करने के लिए, राइट। सो उससे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये करेंगे, स्टैक बनाने के बाद जे का एक वेरिएबल बना लेंगे फॉर ट्रैकिंग पॉप्ड एरे। और उसके बाद एक लूप को स्टार्ट करेंगे जो कि पुश के ऊपर चलेगी। और तब तक हम पॉप ऐड करते जाएंगे एरे में जब तक हमें वैल्यू सेम मिलती जा रही है। जब तक हमारे पास वैल्यूज सेम मिलती जा रही है, और पॉप तब करेंगे जब हमारे पास वैल्यू डिफरेंट होगी। सॉरी, तब तक हम लोग ऐड करते जाएंगे जब हमारे पास स्टैक में वैल्यू मौजूद है। और पॉप हम तब करेंगे जब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होंगी। तो ये वाली कोड, तो ये हमारे पास इस तरह हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है। और हम ऐड करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। और हम पॉप तब करेंगे जब हमारे पास ये जो हमारे पास पॉप की वैल्यू मौजूद हो स्टैक के अंदर, राइट, और टॉप एलिमेंट पे मौजूद हो। तो इस तरह हम ये जे इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि हमने एक वाइल लूप के थ्रू ये कंडीशन मेंशन की है कि वाइल लूप तब चलेगी जब स्टैक एम्प्टी ना हो। और ये लूप लिखने का मकसद ये है कि हमने पॉप का जो लॉजिक है ना वो यहाँ पर मेंशन किया है, राइट। तो हमने क्या करना है कि हमने ये मेंशन करना है कि स्टैक एम्प्टी ना हो, और दूसरी नंबर पे जो स्टैक का लास्ट वाला इंडेक्स है वो इक्वल हो पॉप एरे में वो मौजूद हो। ठीक है, तो पॉप एरे के अंदर जो हमारे पास वैल्यू होगी उस वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तभी हम उसको तभी हम क्या करेंगे, स्टैक में उसे उसको पॉप कर देंगे। और अगर तो वो हमारे वैल्यू बिल्कुल सेम निकली, स्टार्ट वाला इंडेक्स और जे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम निकली, देन हमने क्या करना है कि पॉप करने के बाद ना जे को इंक्रीमेंट कर देना है। जे को जीरो इंडेक्स से, फॉर इंस्टेंस अगर हम जीरो पे हैं तो वैल्यूज मैच कर दी गई हैं, स्टार का लास्ट वाला इंडेक्स और जे का जीरो इंडेक्स, ये दोनों सिमिलर है, तो क्या करेंगे, पॉप करने के बाद जे की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। और रिटर्न क्या करेंगे, अगर तो हमारे पास स्टैक एम्प्टी है, सॉरी एम्प्टी नहीं है, तो ही हमने रिटर्न करना है ट्रू। अदरवाइज स्टैक में कुछ मौजूद है तो हम क्या करेंगे, फॉल्स। सो ये हमने फॉल्स वाली एग्जांपल में देखा था। हाँ, जब हम लोग पॉप सॉरी ये वाली एग्जांपल में हमने देखा था स्टैक के अंदर अभी 2 एलिमेंट्स मौजूद थे, और वो सीक्वेंस हमें फॉल्स बता रहा था, तो हमने क्या किया, इसकी आउटपुट फॉल्स निकली, राइट। सो सीक्वेंस हमारा सो जो एलिमेंट्स थे वो सीक्वेंस में मौजूद नहीं थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमें क्या आंसर देगा, फॉल्स। सो ये था लॉजिक। अगर तो किसी का कुछ क्लियर नहीं है तो मैं अगेन ड्राई रन कर देती हूँ इस कोड को।
और अदरवाइज हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बट जहाँ तक बताइएगा कुछ क्लियर नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। Yes, ma'am. जी Assalamu जी। alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम। Uh, First of all, many congratulations for your Duolingo result, and best of luck for your inshallah your fully funded scholarship. थैंक यू सो मच मैम, जजाकल्ला। अच्छा मैम, आप इसको प्लीज दोबारा ड्राई रन कर देंगी? एक्सप्लेन दोबारा से ये पूरा कोड क्या किस तरह से? हाँ हाँ, मैं ड्राई रन कर देती हूँ। हम एक एग्जांपल लेते हैं और वो फर्स्ट वाली लेंगे, ठीक है। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बोला है, हमने एक स्टैक लेनी है और उसके अंदर इस इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, ठीक है। और तभी हमने पुश करना है जब हमारे सॉरी एक सेकंड, हमने दो एरे दी गई हैं, एक पुश्ड और एक पॉप्ड। पुश्ड एरे क्या है, हमें बताती है कि आप एलिमेंट को डालोगे, और पॉप का एरे हमें क्या बताती है, हमने एलिमेंट को रिमूव करना है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुश के ऊपर जो इंडेक्स आइटरेट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर जो एक्स है, राइट। और पॉप के लिए, पॉप एरे के लिए हमने एक जे वेरिएबल बनाया है, जो कि जे के ऊपर आइटरेट होगा स्टार्टिंग टू एंड। तो स्टार्ट में दोनों की वैल्यू सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि जब हमें हमारे पास लूप चलेगी स्टार की तो स्टार्ट में वो इंडेक्स जीरो पे होगी। और हमारे पास एक्स की वैल्यू जो कि यहाँ पर मैंने 4x इन पुश लिखा है, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर दूँ। हाँ, तो हमने क्या करना है कि जैसे ही लूप चलेगी वो पुश्ड एरे के ऊपर चलेगी, और वो वन से लेकर एंड तक उसके सारे इंडेक्सेस पे चलेगी, यानी कि जीरो से लास्ट तक, ठीक है। और हमने एलिमेंट्स को डालते जाना है तब तक जब तक हमारे पास वो पॉप्ड एरे के यानी कि जब हमारे पास पॉप्ड एरे के इक्वल हो जाए। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको ड्राई रन करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर वन एलिमेंट को डाल दिया तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी आगे, और उसी पॉइंट पे हम आई को देखेंगे क्या आई की वैल्यू और जे की वैल्यू इक्वल हैं। तो जो कि इक्वल नहीं है तो हमने क्या करना, आई को बढ़ा देना है और जे को वहां पर ही रखना है। और ये चीज़ यहाँ पर कोड वाला पार्ट ये वाला रन हो गया, राइट। एरे चली, सॉरी लूप चली जीरो इंडेक्स पे, और उसने अपेंड कर दिया एक्स को। और उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है वाइल लूप के थ्रू कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो, और स्टैक का जो लास्ट वाला एलिमेंट है और जो पॉप्ड एरे का एलिमेंट है, क्या वो दोनों सिमिलर हैं। अगर तो सिमिलर हैं तो उसको रिमूव कर दो, पॉप कर दो, ठीक है, और जे को इंक्रीमेंट कर दो। अदरवाइज तो हम इस लूप से तो हो गए एग्जिट, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन ही नहीं हो चली, ठीक है, ये कंडीशन ही फॉल्स हमें दे रही है। तो हम क्या करेंगे, जे को वहां पर ही रहने देंगे, जो कि जे की वैल्यू अभी है 4 और आई की वैल्यू है 1। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, जे को कुछ भी नहीं करेंगे। सो हमने इसको डाल दिया आई वन को। अब हमारे पास जे की वैल्यू इंक्रीमेंट, सॉरी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो गई है। तो हम इसको डालेंगे, डालने से पहले हम इन दोनों को चेक करेंगे क्या 2 और 5, सॉरी 2 और 4 सेम है। जो कि नहीं है, तो हमने 2 को डाल देना है और जे को वहां पर ही रखना है। जे की वैल्यू अभी भी 4 ही है, यानी कि नेक्स्ट आइट्रेशन में भी 4 ही है। तो हमने इस तरह आई की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अब मैं कोड में भी दिखा देती हूँ कोड में क्या चल रहा है। इस वाले लूप को चलने के बाद इसको इस लूप पे आया, और इसकी कंडीशन अगेन सेटिस्फाई नहीं हुई कि हमारे पास लास्ट एलिमेंट और जे का एलिमेंट है जो कि है जीरो इंडेक्स पे, ये दोनों अगेन सिमिलर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको जे को वहां पर ही रहने देंगे, आई को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे। सो आई को हमने डाल कर दिया 3, जो कि आई की वैल्यू है 3, इसको हमने डाल दिया। अब हम देखेंगे क्या 3 और 4 बराबर हैं, जो कि नहीं है, ठीक है। और 4 से मुराद जो कि पॉप का फर्स्ट एलिमेंट है, जो कि अभी तक इंक्रीमेंट नहीं हुआ। आई को हम बढ़ाते जा रहे हैं और जे को कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। जे यहाँ पे पॉप टेरे पे ट्रैक हो रहा है, राइट। सो अभी भी सिमिलर नहीं है, तो हमने क्या करना है, आई को बढ़ा देना है। आई को बढ़ा के इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, उसको डाल देना है अगेन स्टैक में। अब देखने क्या 4 और जे का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हैं, जो कि भी 4 है, तो हमने क्या करना है, उसको स्टैक में से पॉप कर देना है, ठीक है।
अब हमारे पास जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, उधर से आई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि हमने आई को हर बारी में बढ़ाना है। जब तक अगर तो हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो पॉप कर दो, अगर सेम ना आए तो इंसर्शन चलती रहेगी, ठीक है। सो हाँ, अभी हमारे पास आई की वैल्यू हो गई है 5 नेक्स्ट आइट्रेशन में, ठीक है। ये तो हमने रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो अब हमारे हम देखेंगे, और यहाँ से 4 से अब हमारे पास पॉप्ड एरे चला गया है, इसका इंडेक्स इंक्रीज हो गया है, जो कि है 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ तो यहाँ पे जे की वैल्यू और आई की वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है। और ये इंसर्शन एड स्टैक में तो हमने डाल दिया है। तो हम देख रहे हैं कि जे की वैल्यू और जो स्टैक के अंदर पहला एलिमेंट है, जो कि यहाँ पे लूप में हमने मेंशन किया है कंडीशन में, हाँ देख रहे हैं क्या ये इक्वल हैं या नहीं इक्वल, जो कि इस केस में इक्वल है। इधर भी 5 वैल्यू और स्टैक का लास्ट एलिमेंट भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे पॉप। तो और इस तरह ये हमारे पास जे की वैल्यू अगेन इंक्रीज हो जाएगी, अब 1 से 2, ठीक है। 2 का मतलब इंडेक्स, जो कि है वैल्यू 3। 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 3, ठीक है। अब हम और यहाँ पे एक बात आपने नोट की होगी, पुश्ड एरे होगी है कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट होने के बाद जे फिर भी ट्रैक होता रहेगा, ठीक है। पॉप्ड एरे अगेन वो दिखता रहेगी अनटिल अनलेस यहाँ पर सीक्वेंस मैच ना करे, तो हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे और रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास जे की वैल्यू है 3, और हम देखेंगे क्या स्टैक का लास्ट एलिमेंट 3 है या नहीं है। तो जो कि है 3, तो हम इसको क्या कर देंगे, पॉप, और जे की वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट कर देंगे। और अब के केस में हमारे पास जे की वैल्यू है 2, और स्टैक के अंदर लास्ट एलिमेंट भी 2 है, तो हम अगेन इसको पॉप कर देंगे। अब हमारे पास जे फिर इंक्रीज हो जाएगा, और जे की वैल्यू होगी है 1। अब हम देखेंगे कि क्या स्टैक में 1 मौजूद है लास्ट वाला इंडेक्स पे, ठीक है। यानी कि लास्ट पे टॉप एलिमेंट को ही हमने हर बार देखना है, और ये स्टैक की खासियत होती है, आप टॉप को ही रीच आउट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो अब है, हम देखेंगे स्टैक के अंदर 1 मौजूद है, लास्ट वाला इंडेक्स पे है, तो हम इसको पॉप कर देंगे, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे देखा होगा आपने कि हमारे पास पॉप एरे भी होगी है कंप्लीट, तो और हमारे पास टैग भी होगी एम्प्टी। तो इसलिए हमने क्या रिटर्न कराना है, ट्रू। थैंक यू मैम। बट मुझे एक चीज मुझे कंफ्यूजन है कि जब जी ये जी। आगे का आई मीन पॉप का देखिए इंक्रीमेंट कराते गए और जो है हमारी स्टैक फुल हो गई, सॉरी जे हम हम्म पुश करते गए और स्टैक फुल हो हम्म गई। तो हम्म जब आई मीन जब ये आई मीन इक्वल होने लगेगा, पॉप के एलिमेंट और जब पुश के एलिमेंट इक्वल होने लगेंगे, तो हम स्टैक जो है वो तो हम हम्म जो है हम आउट कर रहे हैं, पॉप आउट कर रहे हैं। लेकिन पॉप हम्म का तो चले आगे बढ़ रहा है, उसका तो आगे बढ़ता रहेगा जब तक कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन पुश जो है 5 पे आगे आके फिर वापस रिवर्सली चलेगा। फिर ये जिस तरह से फिर दोनों का इक्वल चलता रहेगा तब जाके स्टैक एम्प्टी होगी। नहीं नहीं, एग्जैक्टली कुछ आपने बात बिल्कुल ठीक ही है। जो स्टार्ट में हमने बोला था पुश, क्या दोबारा वो 1 पे जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। पुश का मतलब ये है कि पुश के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, आपने उसको पुश करना है एक ही बार में, ठीक है। और जब आपके पास सारे एलिमेंट्स पुश हो जाएं, देन पुश का अभी कोई काम नहीं है, हम पुश को छोड़ देंगे और पॉप्ड एरे को देखेंगे। अगर तो हमारे पास पॉप्ड एरे में जो वैल्यूज हैं और स्टार्ट का सॉरी स्टैक का लास्ट इंडेक्स मिलता जाता है, तो हम पॉप कराते जाएंगे। और किसी केस पे स्टैक के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है और पॉप के अंदर जो जिस आइट्रेशन में हम मौजूद हैं, ये दोनों वैल्यूज मिसमैच कर रही हैं, यानी कि मैच नहीं कर रही। तो हम उस टाइम में इस लूप से भी एग्जिट कर जाएंगे, जो कि दूसरी लूप है जिसके जो कि वाइल के नेम से हमने बनाई है, ठीक है। और वाइल हमें क्या कहते हैं कि एक कंडीशन हम वाइल के अंदर सेट करते हैं, अगर तो ट्रू हो तो चलता जाए, अगर तो ये ट्रू ना हो तो रुक जाए, तो हम एग्जिट कर जाएंगे इस लूप से। सो इसलिए हमारे पास आंसर आएगा ट्रू, जो कि हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास ये सीक्वेंस वैलिडेट कर रहा है, राइट। और जब ये सीक्वेंस वैलिडेट नहीं होगा तो हम फॉल्स दे देंगे। तो अगेन मैं समराइज करूँ, हाँ पुश को हम सारा ट्रैक करेंगे, और जब पुश सारा ट्रैक हो जाएगा तो हम पुश को छोड़ देंगे, हम जस्ट पॉप्ड एरे को देखेंगे। ओके, पॉप और स्टैक को हम जो है चेक करते रहेंगे। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा मैम, एक मुझे कंफ्यूजन है। मैं वो प्रॉब्लम और वो सब डीएस से तो आई मीन सीख चुकी हूँ। बट
कहीं जी कहीं जी। जाहिर है हर एक को कंफ्यूजन होती है। मैम ये हाँ क्यू जी। में और स्टैक में जब हम लूप स्टार्ट करते हैं तो फॉर भी आता है जिस तरह से आपने ऊपर इनिशियलाइज किया, बट मोस्टली हम वाइल को आई मीन इनिशियलाइज करते हैं। यानी कि क्यू का भी यही होता है कि क्यू उस वक्त तक वाइल लूप स्टार्ट करते हैं कि वाइल क्यू, यानी कि उस वक्त तक क्यू में लूप चलता रहे जब तक क्यू में कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर स्टैक भी है। तो वाइल, क्या आप कुछ बता सकती हैं कि व्हाई वी यूज वाइल मोस्टली? वाइल का ये होता है कि हम एक कंडीशन सेट कर देते हैं, तो वो वाइल तब तक चलेगी जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। इस केस में हमने ये कंडीशन दी है, अगर तो स्टैक एम्प्टी ना हो। दूसरी ये कंडीशन है, एंड ऑपरेटर का यूज किया है कि ये स्टैक का लास्ट एलिमेंट और पॉप का वो इंडेक्स जे, ठीक है, दोनों सेम हो तो ही हमने क्या करना है, वो नेक्स्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो इस केस में क्या हुआ कि हमने तब तक वाइल का यूज किया जब तक ये कंडीशन ट्रू चलती आ रही है। तो जैसे ये फॉल्स होगी ना, वैसे ही हम लूप से एग्जिट कर देंगे। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर स्टैक का जो 4 वैल्यू है, यहाँ पर लिखा होता है पॉप एरे में 10 लिखा होता है, और वो स्टैक के अंदर स्टैक का लास्ट एलिमेंट के इक्वल ना होता। तो ये लूप क्या करना था, एक बार भी नहीं चलना था, ये लूप ने फौरन से एग्जिट कर देना था। तो फोर लूप और वाइल लूप में यही डिफरेंस होता है कि हम फोर लूप का ये मतलब होता है कि हम फॉर इंस्टेंस हम उसको चलाते जाते हैं, कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस को इतने टाइम्स को परफॉर्म करना है, तो हम फोर लूप का यूज करेंगे। बट वाइल लूप में ये है कि हाँ, आप तब तक परफॉर्म करो जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। तो ये होता है, मुझे यहाँ तक इतना इसके बारे में पता है। जी मैम जी, आई रिमाइंडेड, मुझे भी याद आ गया, बिल्कुल यही दोनों में यही फर्क है, और इन सिचुएशंस में ये दोनों का हाँ, वैलिड होता है लगाना। थैंक यू सो मच मैम। सही हो गया मैम। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है इस वाले सवाल में? नो मैम, क्लियर है। सही। तो हम ऐसा करते हैं, अभी हमारे पास अराउंड 15 to 18 मिनट्स हैं। तो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इजी लेवल के, ताकि टाइम भी यूटिलाइज हो जाए। अदरवाइज किसी को कोई जनरल क्वेश्चन है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैम हम कोई लिस्ट फॉलो कर रहे हैं कि ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं? एक्चुअली ऐसा है कि 10 PM के ट्रेनर्स मौजूद नहीं है, वो सम हाउ दे आर नॉट लाइक सेशन में नहीं है, तो इस वजह से हमने इन कुछ दिनों तक, फ्राइडे तक, लीड कोड के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो बेसिकली ये मशीन लर्निंग का कोर्स है, हम लीड कोड का क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ट्रेनर्स मौजूद नहीं है, और यही मैं बताया गया था, इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं सॉल्व कर दूंगी इन सेशंस में लीड कोड के प्रॉब्लम। सो हम फ्राइडे तक यही करेंगे। जी ठीक है। अच्छा, सर जासिम ने इस क्वेश्चन को थोड़ा और इजी बनाया, हमारे लिए आंसर किया है, और बोला है कि इफ़ यू नो द नंबर ऑफ टाइम्स वी नीड टू रन देन यूज फॉर लूप, एंड इफ़ यू डू नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल रन देन वी यूज वाइल लूप। एग्जैक्टली, बिल्कुल अच्छे से सर ने बताया, और ये आंसर ये है कि हमने फॉर लूप का तब तक यूज़ करना है जब हमें नंबर ऑफ टाइम्स पता है। यानी कि हम बताते हैं कि हमने ये काम परफॉर्म कराना है 10 दफ़ा, तो हम फॉर लूप करेंगे। और वाइल लूप तब करेंगे जब हमें नंबर ऑफ टाइम्स का नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर एडिंग योर पॉइंट। अच्छा, तो हम इस तरह करते हैं, इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है कि मिनिमाइज स्ट्रिंग लेंथ। तो ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि हमने लेंथ को, स्ट्रिंग की लेंथ को मिनिमाइज करना है। तो कैसे करना है, जो उन्होंने हमें ऑपरेशंस बताए हैं, हम उसको रीड आउट करते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग एस, हमें एक एस स्ट्रिंग दी गई है। यू हैव टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, हम दो तरह के ऑपरेशंस को ही परफॉर्म कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज चूज एन इंडेक्स आई इन द स्ट्रिंग, हमने इंडेक्स आई को चूज करना है। एंड लेट सी बी द करेक्टर इन पोजिशन आई, और सी पोजिशन आई पे करेक्टर है। डिलीट द क्लोजेस्ट occurrence ऑफ सी टू द लेफ्ट ऑफ आई इफ एग्जिस्ट। अगर तो हमारे पास जो उसकी क्लोजेस्ट ऑकरेंस में हमें सी
मिल जाए तो हमने उस एलिमेंट को डिलीट करना है, अगर ना मिले तो हमने उसको नहीं करना, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को क्लियर करूंगी। और दूसरी कंडीशन भी इसी तरह है कि हमें जब आई मिल जाए देन एंड लेट सी बी द करेक्टर इन पोजीशन आई, और सी आई पोजीशन पे है, डिलीट द क्लोजेस्ट अकरेंस ऑफ सी टू द राइट ऑफ आई। और चाहे वो हमें राइट पे मिल जाए तो भी हमने उसको डिलीट कर देना है, और लेफ्ट पे मिल जाए तो भी हमने उसको डिलीट कर देना है। Your task is to minimize the length of S by performing the above operation zero or more times। हमने ज़ीरो या उससे ज़्यादा दफ़ा इन दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है और S की लेंथ को मिनिमाइज करना है। रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द लेंथ ऑफ द मिनिमाइज स्ट्रिंग। सो जो मिनिमाइज स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी हमने उसको रिटर्न कराना है, ठीक है, इंटीजर की फॉर्म में। हम पहले एग्जांपल को ड्राई रन करते हैं। ऐसा इस एग्जांपल में हमारे पास एस की वैल्यू है ए यानी कि ए 3 टाइम्स है, और फिर बाद में बी एंड सी, ठीक है। और आउटपुट में 3 रिटर्न हुआ है। इसको देखते हैं 3 रिटर्न कैसे हुआ है और हमने इन ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म किया है। तो मैं एनोटेशंस को ऑन कर लूँ। अभी हमारे पास एस के अंदर वैल्यू है ए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जब लूप्स, सबसे पहले तो हम लूप्स लाएंगे एस के ऊपर, ठीक है। और ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करेंगे, अगर तो हमें सेम वैल्यू मिलती जाएगी हम तो उस एलिमेंट को कर देंगे डिलीट। तो इस वाले एग्जांपल में ए है, फिर हमारे पास अगेन ए है, तो हम इन दोनों को कर देंगे डिलीट, ठीक है। फिर हमारे पास हमें ए मिल गया और फिर हमें मिल गया बी। अब हम ना ए को रिमूव करेंगे ना बी को रिमूव करेंगे। फिर हमें मिल गया सी। इस तरह हमारे पास सेम एलिमेंट्स जो थे हमने उनको किया डिलीट। और ये यहाँ पर ऑपरेशन जो लगा वो हमने ये लगाया, हमें ए मिल गया था राइट साइड पे, ठीक है। तो हमने इस दोनों ए को डिलीट कर दिया। यहाँ पर जो दो सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं उनको हमने इस तरह फॉलो किया है। तो इस तरह हमारे पास 1 2 3, तो हमारे पास स्ट्रिंग में एलिमेंट्स मौजूद हैं 3, जो कि हमने रिटर्न कराने इन द फॉर्म ऑफ इंट, ठीक है, जो कि इसका काउंट है, राइट। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। और फर्स्ट थिंग इज ऑपरेशन टू, वी यूज आई इज इक्वल टू 1, सो सी इज ए, देन वी रिमूव एस ऑफ 2 एज इट इज क्लोजेस्ट टू ए करेक्टर टू द राइट ऑफ एस ऑफ आई, एस ऑफ 1, राइट। उन्होंने बोला है कि हमारे पास ये दोनों एलिमेंट सेम थे, इस वजह से हमने इसको डिलीट कर दिया। तो इस वजह से हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ होगी मिनिमाइज। ये इसीलिए इस क्वेश्चन का नेम क्या है, मिनिमाइज स्ट्रिंग लेंथ। ये चीज क्लियर होगी सबको। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन बिकॉज यहाँ पर नेट प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो चैट, सॉरी, लर्नर के नेम से जिन्होंने ज्वाइन किया काइंडली आप रीनेम कर लें। तो अब इस तरह करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को पे मूव करते हैं, राइट। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, एक सेकंड में इसको रिमूव कर दूं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेकंड, हाँ। अभी हमारे पास सबसे पहले एस की वैल्यू है सी, ठीक है। फिर हमने जाना है बी पे, ठीक है। और फिर हमें वैल्यू मिल गई बी, तो हम यहाँ पर ऑपरेशन 1 का यूज़ करेंगे कि हमें बी मिल गया के राइट पे। तो इसलिए इसको कर देंगे दोनों को रिमूव। फिर हमारे पास हमें मिल गया डी। सॉरी, यहाँ पे एक चीज मैंने की है, एक्सप्लेनेशन में मैं रीड करती हूँ। वी चूज आई इज इक्वल टू 2, आई की वैल्यू है 2 1 2, अच्छा, जो कि है
बी, ठीक है। और सो सी इज बी, सो हमें सी दोबारा मिल गया यहाँ पर बी, ठीक है। देन वही यहाँ पे मतलब सी की वैल्यू है बी, राइट। सो एस ऑफ वन एज इट इज क्लोजेस्ट टू बी करेक्टेड टू द लेफ्ट ऑफ एस ऑफ वन, सो एस बिकम सी बी डी आफ्टर दिस। तो इस तरह यहाँ पर ये चीज़ होता है, दोनों को हमने रिमूव नहीं करना है, एक को रिमूव करना है जो कि क्लोजेस्ट में मिल जाए एक के, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर सी के बाद बी प्लस डी। सो इस तरह इसकी लेंथ क्या होगी, 3। यहाँ तक अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछ लें। क्लियर मैम, थैंक यू। सही हो गया। तो अब इस तरह करते हैं, इसके कोड वाले पार्ट पे चलते हैं। सो हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है सेट के नेम से। उसके अंदर ऐसे होता है कि हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज रखते हैं, लाइक सेट के अंदर वैल्यूज को रिपीट नहीं हम कर सकते। सो ये सेट की एक खासियत होती है। सो हम ऐसा करेंगे, एक सेट बना लेंगे और उसके अंदर ये सारा का सारा एस डाल देंगे, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ दिस एग्जांपल सेट क्या बनेगा, ए, बी एंड सी। और हमने क्या रिटर्न कराना है, सेट की लेंथ, ठीक है, जो कि है 3। तो इसलिए यहाँ पर लेंथ हमारे पास 3 रिटर्न हो जाएगी। तो हमने क्या किया, सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना है और सेट बनाना है। तो जैसे ही हमने सेट बना लिया और रिटर्न कर देंगे सेट की लेंथ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, इसका मतलब इतना इजी सा सॉल्यूशन था। इस इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस लॉजिक का हमने यूज़ किया। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर किसी का कुछ जनरल क्वेश्चन भी है तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा मैम, इसमें अगर डबल ए बी सी होता तो ए ने ए को कट कर देना था और बी सी इसका आंसर आना चाहिए था, ऐसे नहीं था? पहली एग्जाम्पल में या दूसरे में? जैसे एग्जाम्पल वन है ना, इसमें है ट्रिपल ए और बी सी। अगर लेट्स से हाँ इसमें जी। डबल ए और बी सी होता तो ए ने ए को क्रॉस कर देना था, ए की राइट साइड पर ए था और सिर्फ हाँ बी सी ये रह जाना था, ऐसा ही था ना? हाँ एग्जैक्टली। तो लेकिन अगर हम डबल ए बी सी को सेट में कन्वर्ट करें तो इसकी लेंथ फिर भी 3 बनती है। ये तो अच्छा, ये एग्जाम्पल आप बता रहे हैं, सही है। अ, जिसमें सिर्फ टू एज हों, डबल ए, टू एज और बी सी। अच्छा, सही सही, ये हो, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा होगा इसमें कि वो रिमूव इस ऑपरेशन, यानी कि जो दो हमारे पास रूल्स देंगे, उन्होंने बोला है रूल्स में आप रिमूव करोगे एक एलिमेंट में, या तो वो हमें लेफ्ट में मिल जाए या तो राइट में मिल जाए। आपने उस एलिमेंट को रिमूव करना है, दोनों को लाइक जो मैंने एग्जांपल में कर दिया, कट कर दिया था। वो वाला सीन तब होगा जब हमारे पास एक और दफा होता है, ठीक है। हमने एक को एक दफा तो लिखना ही है, हमने दूसरे एलिमेंट को कट कर देना है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है अगर तो वो लेफ्ट में मिल जाए, अगर तो वो राइट में मिल जाए, तो सिमिलर एलिमेंट मिल जाए तो आपने उसको डिलीट कर देना है, यानी ना जी कि जी, दोनों को समझ गया। डिलीट करें। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी किसी आवाज और का क्लियर है? क्वेश्चन है इसमें? जी सर। जी सर। मैम अच्छा, सॉरी, ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ये जो आपने रिटर्न लेन सेट एस, ये तो मतलब पाइथन ने खुद ब खुद कर लिया, वो तो सही है, जी लेकिन जी। इसमें आपकी लर्निंग क्या हुई है? लर्निंग का हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन टाइप को थोड़ा समझा है कि अगर तो हमारे पास लेकिन मेरे ख्याल से इजी लेवल के क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि वो हमें हेल्प करते हैं लॉजिक बिल्ड करने में, इन गेटिंग मोर कंफर्टेबल इन मीडियम और हार्ड लेवल क्वेश्चन। सो इसमें लर्निंग यही है कि आपने सेट यूज़ किया है, और जो कि पाइथन में तो इजी वे में वो यूज़ हो जाता है, लेकिन आई आई थिंक दूसरी लैंग्वेजेस में हमें ये एक्सप्लिसिटली कोड लिखना पड़ता है।
जी मैम। और मैम इजी क्वेश्चन हमें मीडियम और हार्ड को सॉल्व करने के लिए हेल्प नहीं करते। इसमें खुद में भी एक एल्गोरिदम होता है। और ये जो अभी मतलब ये जो जी जी। सेट वगैरह पाइथन में यूज करते हो ना, तो लीड कोड हम इसलिए नहीं करते कि हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करें। लीड कोड में हम इसलिए करते हैं कि हम जो एल्गोरिथम है जिसके पीछे, एल्गोरिथम में वो वाला जिक्र नहीं कर रहा जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो, मतलब बाइनरी सॉर्ट वगैरह नहीं। एल्गोरिथम मैं जस्ट एक जनरल एल्गोरिथम कह रहा हूँ कि वो हम सीखे। अब इसके पीछे अगर आपने इसको मैनुअल वे में सॉल्व करना हो तो ये आप कैसे करेंगे? ये मकसद होता है लीड कोड क्वेश्चन के पीछे। हम्म। जी सर, तो आप बिल्कुल सही कह लेट्स रहे सी, हैं। लेट्स सी लास्ट 5 मिनट्स हैं, इस पे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि अगर हमने इसको सॉल्व हाँ करना हाँ। हुआ तो वो हम कैसे करेंगे हम्म। इन मैनुअल वे। डू यू हैव एनी आइडियाज? हाँ, मेरे ख्याल से हम इस तरह कर लेंगे, एक लूप्स लाएंगे जो कि एस पे आइटरेट होगी, जीरो इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स पे। और हम इसके अंदर दो कंडीशन ये सेट, एक कंडीशन ये सेट करेंगे। अगर तो हमारा जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है और सॉरी उससे नेक्स्ट जो वैल्यू है वो दोनों आई और आई प्लस वन दोनों सेम हो जाए, देन आपने आई प्लस आई को रिमूव कर देना है, ठीक है। और इस तरह इंडेक्स मूव होता जाएगा। मेरे माइंड में ये लॉजिक है ये भी। ओके। तो सही, तो आपका कहना है कि जो इमीडिएट नेक्स्ट एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पे 3 एज है, तो सपोज फर्स्ट हम्म। 2 एज को हम ले लेते हैं, तो वो एक एक को रिमूव कर देगा। लेकिन सपोज अगर जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में सी हो और एंडिंग में सी हो, तो क्या वो उनमें से एक सी हम हम्म। निकालेंगे? नहीं, इस वाले में नहीं हो सकता इस तरह। अच्छा, एग्जाम्पल 3 में आए। लेकिन हमने निकालना तो है ही, हाँ निकालना तो है। जी जी, बस मैं ये पूछ रहा ना कि आपको, चलो सही है, मतलब क्वेश्चन की समझ आपको आ गई है, निकालना हमने है। तो ये भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एलिमेंट्स की जो पोजीशन है इमीडिएट नेक्स्ट, वो वाला एल्गोरिथम तो इधर नहीं चलेगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, सही हो गया। अब अच्छा, अब जब एल्गोरिथम नहीं चलता ना, अब यहाँ पे दो रास्ते होते हैं। एक ये होता है कि एल्गोरिथम ही चेंज कर दो। दूसरा ये होता है कि अपने आपने जो हम्म। एल्गोरिथम सोचा है ना, आपकी जो इनपुट है वो अपने हम्म। एल्गोरिथम के मुताबिक कर दो। तो अब आप कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे इधर? सर, इनपुट से मुराद क्या? मतलब ये आपका इनपुट है ना, इसको इनपुट हाँ कहते सही। हैं, वैल्यूज जी। जी जी, समझ तो आ गया, जी जी। जी, तो हमारे पास इनपुट जो है वो ऑर्डर में नहीं है ना। अगर ऑर्डर में नहीं है, हम्म। ये वाला तो ऑर्डर में है, लेकिन अगर ऑर्डर में नहीं है जिस तरह एग्जाम्पल 3 में है, तो लेकिन हम्म। आपका जो एल्गोरिथम आपने डिजाइन किया है उसके लिए जो वैल्यूज चाहिए वो ऑर्डर में चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, तो देखें यहाँ पर भी तो ऑर्डर में मौजूद है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3, टू में मुझे लगता है। एग्जाम्पल 3। हाँ 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 हाँ, इसको देखते हैं। हम्म। मुझे लगता है कि जो मैंने जो अप्रोच बोली है, आई आई प्लस वन दोनों सेम है, तो आई को रिमूव कर दो और आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। शायद ये यहाँ पर भी सही वर्क करेगी। देखिए इस वाले एग्जांपल में जब बी मिला फिर हमें ए मिला, दोनों सेम नहीं है, तो हम आगे जाएंगे, ठीक है। हमें फिर आई की वैल्यू है वन इंडेक्स पे, और आई नेक्स्ट जो हम उसे नेक्स्ट देख रहे हैं दोनों सेम है ना, तो हम एक को रिमूव कर दिया और फिर आगे चले गए। तो शायद यहाँ पर भी बिल्कुल सही चल रहा है। मतलब सही वर्क करेगा हमारा एल्गोरिदम। सही है, तो आपने ए को रिमूव कर दिया, फिर डी तो नहीं हो सकता, फिर आपने सी को रिमूव कर दिया, हाँ ऐसा ही है ना, फिर दोबारा ए हाँ आया, तो ए के पीछे डी है, हाँ। तो ये नहीं हो सकता। तो अब आपके पास है बी, ए डी, ए बी। अब ये जो आखिरी वाला ए बी है, अब दो ए है दो बी है, इनमें से एक एक को तो रिमूव करना है, लेकिन इमीडिएट नेक्स्ट जो है वो तो नहीं है। तो अब इसमें तो मसला हम्म। है, ये आप कैसे करेंगे? मैम अगर इस पे अगर टाइम अगर इस पे और अगर हमें डिस्कस करना है तो डायरेक्ट इसे पाइथन ट्यूटर पे रन करके देख ले तो फिर इस एग्जांपल का आ जाएगा कि क्या चीज रिमूव हुई है क्या। मैम नहीं, हम वैसे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, वो पाइथन ट्यूटर पे नहीं आएगा। ओके।
यस। सर आपके माइंड में कोई इंट्यूशन आई है, इसका लॉजिक बना है हम्म। तो आप तो जरूर शेयर आपने, कीजिएगा। जी, आपने जो अप्रोच बोली, देखिए मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने कहा कि हाँ। आपका जो अप्रोच है उसको चाहिए ऑर्डर्ड में एलिमेंट्स, लेकिन ये जी जी। ऑर्डर्ड में एलिमेंट्स नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अपने एलिमेंट्स को ऑर्डर में बनाएं, सिंपल, इनको सॉर्ट करें। सर वो तो हम सॉर्ट कर लेंगे तब, एक ही अगर हमारे पास वो इंटीजर्स हो, अब हम स्ट्रिंग को कैसे सॉर्ट करेंगे? आर यू टॉकिंग अबाउट हम आस्क की वैल्यूज लें? नो नो, स्ट्रिंग की सॉर्टिंग जैसे अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग, ए बी बी सी सी डी, इस तरह का आपके पास स्ट्रिंग आ जाएगा ना, स्ट्रिंग की सॉर्टिंग। अच्छा अच्छा। सही जी, हो गया, सही सही। ये जो B A A D C C A B है, ये आपके पास ट्रिपल हम्म। ए, डबल बी, डबल सी और आखिर में डी, इस तरह आ जाएगा। फिर अब इसमें आपका जो इमीडिएट नेक्स्ट का जो एल्गोरिथम है वो इसमें चल जाएगा। हाँ सही हो गया। फिर उसके लिए भी तो हम यही करेंगे ना, सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे, लेकिन सॉर्टिंग भी तो आपको आनी चाहिए ना। अगर नहीं आती फिर भी अच्छा मसला अच्छा। है। फिर हाँ आपने हाँ। सॉर्टिंग भी सीखनी है, फिर आपने सॉर्टिंग का फंक्शन भी यूज नहीं करना, फिर आपने वो भी सीखना है। हम्म। लाइक मेरा मतलब ये है कि जब हम इजी क्वेश्चन करते हैं ना, इजी में हम ये वाले, जी ये जी। जो फंक्शंस है ये हम यूज नहीं करते। ये जो फंक्शन है वो हम मीडियम या हार्ड में यूज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मीडियम और हार्ड के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत हाँ लेंथी होते हैं। तो उसमें अगर हम सॉर्ट का फंक्शन भी लिखे, फिर हम मतलब ये सेट का फंक्शन भी लिखे, तो वो खुद क्वेश्चन ही इतना लंबा होता है। अगर आपने मीडियम और हार्ड के सॉल्व किए हुए हैं तो उसमें आप देखेंगे तो ये जो सेट के फंक्शन, सॉर्ट के फंक्शन, इस तरह बहुत से डिक्शनरी के बहुत से फंक्शन यूज होते हैं। तो वो इसलिए यूज होते हैं क्योंकि उधर उतना टाइम नहीं होता, और वो ऑलरेडी जिसको आप समझा रही हो, जिस तरह हमारा इधर पर्पज है प्रोफेसर को समझाना। तो अगर प्रोफेसर एक हार्ड क्वेश्चन दे रहा है और अगर आपको हार्ड क्वेश्चन की समझ आ गई है, तो वो ऑलरेडी अंडरस्टूड सी बात है कि बेसिक चीजें आपको पता होंगी, जैसे सॉर्टिंग, सेट वगैरह, ये चीजें आपको पता होंगी। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन ही इजी दे दिया है, मतलब अगर उसने क्वेश्चन ही सॉर्टिंग का दिया हुआ है कि आप अल्फाबेट को सॉर्ट करें, तो अब इधर तो आप सॉर्टिंग का फंक्शन यूज नहीं कर सकते ना। इधर तो आपको फिर सॉर्टिंग समझानी पड़ेगी। लाइक मकसद समझ आया? हाँ हाँ। जी। तो ये चीज है। तो इजी, जब भी इजी क्वेश्चन करते हैं, वो जो फंक्शन है वो हम यूज नहीं करते, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इस हम्म। तरह अभी आपने बोला कि अब इधर हम सॉर्टिंग आस्की में करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड है, हम्म। क्योंकि इधर चूंकि सॉर्टिंग का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है, तो इधर हम सॉर्ट का फंक्शन यूज कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ही सॉर्टिंग का है, तब तो हम सॉर्ट करेंगे, तब तो हम लूप से खुद करेंगे। आज की साथ करेंगे या जो भी करेंगे वो तो डिपेंड करता है। पाइथन आज की सपोर्ट करता है, और कुछ अलग दूसरे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें आज की का कुछ और ही कंसेप्ट है, वो कैरेक्टर्स वगैरह हम यूज लेते हैं। तो अगर आपने सी वगैरह, C++ वगैरह में किया है, तो उसमें हम कैरेक्टर्स, CHAR, चार, वो करते हैं। हम्म। हम्म। तो इस तरह एल्गोरिथम्स को देखा करें। या अगर हम इसको थोड़ा एडवांस बनाएं तो हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, सॉरी मेरे, हैश मैप को हम यूज हाँ। करें। हम्म। और उसमें से जी हम सर। वो हैश मैप में से हम वैल्यूज डालें, और फिर एंड में हम हैश मैप की लेंथ ले लें। तो ये भी हो सकता है। मतलब बहुत से वेज है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को एल्गोरिथम वाइज सोचना है, ताकि आपकी एल्गोरिथम बिल्डिंग हो जाए। आपने पाइथन नहीं सीखनी, पाइथन आपने सीख ली है, अब आपने एल्गोरिथम सीखने हैं। अब आपने थिंकिंग सीखना है कि प्रॉब्लम को आप किस तरह सॉल्व करती हैं। सही हो गया, सही हो गया। सो राइट। आप समझाना ये चाह रहे थे बात कि हमने इजी लेवल के क्वेश्चन में मतलब फंक्शन का यूज कर लिए कि तो हमें इजी हो गया, चलो हमें पता चल गया भाई हमने फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। बट मेन थिंग हमें ये पता होना चाहिए फंक्शन के बगैर इसको कैसे हम सॉल्व करें, राइट? और दूसरा इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, एल्गोरिथम क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। और जो आपका टेस्ट होता है वो ये टेस्ट आपसे नहीं लेते कि आपको पाइथन कितनी आती है। वो आपसे टेस्ट ही यही लेते हैं कि हम्म। आपको प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करती हो, आप प्रॉब्लम को टैकल किस तरह करती हो। क्योंकि जब आप रियल लाइफ में जाएंगे उस लेवल पे, जिस लेवल पे हम जाना चाह रहे हैं,
तो वो तो उधर तो ऐसे प्रॉब्लम होंगे, वो तो गूगल पे नहीं मिलेंगे। वो तो उसको वो हम्म। तो चैट जीपीटी को भी नहीं पता वो जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो तो हम खुद इनोवेट करेंगे ना। लाइक मैं तो सोचूं कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं, हमें वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बनना है, राइट? जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लाइक या तो उस लेवल तक बनने के लिए हमें वर्ल्ड क्लास बनना है, और हमें खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। बाकी सही है, जर्नी है ये, स्लोली स्लोली हम्म आ जाएगा। जारी रखें इसमें से वो, ये ना सोचे कि अच्छा यार ये तो मुझे नहीं आता, डिसहार्ट हो जाए। नहीं, ये तो जर्नी है, ये तो स्टार्ट रखें, मसला नहीं है, हम्म। खुद ब खुद आ जाएगा। सही हो गया। मुझे लगता है कि हमारे एल्गोरिदम बिल्डिंग भी ना तब जाके स्टार्ट होती है जब हमने ना 200 से अबव क्वेश्चंस किए हों, और दूसरा तब जब हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हो जानी चाहिए कि मीडियम टाइप और हार्ड लेवल के क्वेश्चन पे हमारी थोड़ी ग्रिप होगी, तब भी हम इस चीज़ को समझेंगे, एल्गोरिदम्स को। क्या सर ये ऐसा ही होता है? अच्छा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने तो 100 भी नहीं सॉल्व किए। अच्छा। हाँ मैंने तो 100 भी नहीं सॉल्व किए, सही बात। तो ये इस तरह होता है, लेकिन ये नहीं भी होता इस तरह। ये वो क्यों, मैं बताता हूँ। अच्छा, वैसे हमारा क्लास का टाइम खत्म है, रिकॉर्डिंग आप काइंडली ऑफ कर दें। जी सर, एक सेकेंड। और अगर अभी